नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से। कैमूर में लॉकडाउन के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान राइफल से हर्ष फायरिंग की जा रही है। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और पुलिस ने वीडियो की बिना पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनके कब्जे से 2 राइफल भी जब्त किया गया है। बोलेंगे अरे एमओ पहले बोला कुछ तो देखिए तस्वीरों को आप, ये वायरल वीडियो कैमूर से, जहां लॉकडाउन के दौरान बर्थडे मनाया जा रहा था, किसी का जश्न मनाया जा रहा था और इस दौरान हर्ष फायरिंग की गई है। देखिए 2 लोगों के हाथ में ये हथियार है, उसके बाद फायरिंग भी हुई। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और वीडियो के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 राइफल भी जब्त की गई है। बोलेंगे अरे एमओ पहले बोला कुछ बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें हथियार लहराते हुए कुछ युवक दिखाई पड़ रहे हैं। फायरिंग की भी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ के द्वारा इसका सत्यापन कराया गया। तो ये वीडियो चैनपुर का निकला और उसमें जो संलिप्त थे उसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जो घटना में प्रयुक्त हथियार है वो भी बरामद। एक और बड़ी खबर लखीसराय से, जहां बेखौफ अपराधियों ने अमहरा पंचायत की मुखिया सविता देवी के पति निरंजन साव की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना अमहरा ऊपी के रामनगर गांव के पास की है, जहां देर शाम अत्याधुनिक हथियार से लैस अपराधियों ने हत्या की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। वैसे पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक निरंजन साव भी कुख्यात अपराधी था और कई कांडों में पहले जेल भी जा चुका था। फिलहाल पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूर्व के आपराधिक इतिहास रही है। मुखिया पति है वर्तमान में निरंजन साहब, और गांव के ही 5-6 नामजद है जिन कुछ दिन पहले वाद विवाद हुआ था, लेकिन सामने भौतिक रूप से नहीं आया था। वो उन्हीं के द्वारा षड्यंत्र रच इनकी हत्या। कितने गोली मारा गया? ये अभी पोस्टमार्टम के बाद ही हम आपको डिक्लेयर कर सकते। और अगली बड़ी खबर सिवान से, जहां वर्चस्व की लड़ाई में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना अंदर थाना क्षेत्र के चित्तौड़ गांव की, जहां वर्चस्व की लड़ाई में अनीस कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वहीं वारदात के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है, साथ ही तनाव का भी माहौल है। बताया जा रहा है कि अनीश कुमार सिंह नहर के किनारे टहल रहे थे, तभी कुछ लोग आए और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पंचायत में जितना भी पोस्टर सटाए हुए हैं, वो बोले कि तुम लोग मुखिया का चुनाव मत लड़ो। हम लोग बोले क्यों? आप अपने लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। तो बोले कि उसके बाद वो नहर पे खड़े थे, उनके भाई जो लड़के थे बाबूनंद, वो बगल में थे और बोले गोली मार दी इसको। तो वो फटाफट गोली मार दी, उनका चाचा और भाई दोनों मिलकर। उधर बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने साइकिल सवार को मार दी गोली। मृतक की पहचान बीहट गांव के सोनू कुमार के रूप में हुई है। सोनू की हत्या तब हुई जब वो अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पुलिस ने बड़ी मात्रा में लावारिस पड़े दवा को जब्त किया है। पुलिस ने शास्त्री नगर थाने के डीएवी कॉलोनी से दवा को जब्त किया। फिलहाल पुलिस ने दवा को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। तो देखिए ये दवा जो है पुलिस को मिली है और बड़ी संख्या में ये लावारिस पड़े थे शास्त्री नगर में। पुलिस ने फिलहाल सभी दवा को कब्जे में लिया है, उसके बाद छानबीन शुरू कर दी गई है। देवी कॉलोनी में पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
इधर गया में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और माइनिंग विभाग की गाड़ी में जोरदार टक्कर हुई थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। मृतकों में स्कॉट गाड़ी का ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया है। पंचानपुर के धर्मशाला के पास यह हादसा हुआ है। तो गया से भी बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और माइनिंग विभाग की गाड़ी में जबरदस्त टक्कर हुई थी और इसमें 4 लोगों की जान चली गई। मृतकों में एस्कॉर्ट गाड़ी का ड्राइवर शामिल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया है। पंचानपुर के धर्मशाला के पास की ये घटना है। इधर छपरा में बीएसएनएल कार्यालय में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में जहरीला धुआं फैल गया। धुएं की वजह से कई लोगों में दम घुटने की शिकायत भी आई। आग बुझाने पहुंचे कई पुलिसकर्मी भी जहरीले धुएं की चपेट में आ गए। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस आगलगी में दूरसंचार सेवा को काफी नुकसान पहुंचा है। इलाके में कई जगहों पर ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन की सेवा ठप हो गई है। छपरा के साथ ही सिवान और गोपालगंज में भी संचार सेवा ठप होने से उपभोक्ता परेशान है। पूरा ब्रॉडबैंड लैंडलाइन सारा सर्विसेज प्रभावित है। वो तो पूरा ही देख रहे हैं, एमडीएफ से लेकर पीडीआर रूम सारा नहीं पकड़े हुए हैं। तो अभी सर्विसेज तो टोटली अभी ये हो गया है। छपरा सिवान गोपालगंज तीनों जगह का हो गया ना, तीनों जगह ही होगा। अभी तो सारे तीनों जगह ही प्रभावित रहेगा। और चलिए कोरोना से जुड़ी खबरें जान लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं बिहार में जिलेवार कोरोना पर क्या अपडेट है। तो बिहार में कुल 1987 मरीज इस वक्त आ गए हैं। तो देखिए हम बिहार का अपडेट आपको बता रहे हैं। 1987 कोरोना संक्रमित मरीज इस वक्त बिहार में। 3 मई के बाद 1000 से ज्यादा प्रवासी जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबसे ज्यादा दिल्ली से आए प्रवासी हैं वो पॉजिटिव हैं। दिल्ली से आए 296 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र से आए 253 लोग कोरोना संक्रमित हैं। गुजरात से आए 180 लोग पॉजिटिव पाए गए। बिहार में कुल 55,691 सैंपल्स की जांच हुई है। कल 2,711 सैंपल्स की जांच हुई। राज्य में 593 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित थे और फिर ठीक भी हो गए। मधेपुरा अस्पताल में 7 मरीज ठीक हुए हैं। 1 जून से हो रही ट्रेन सेवा की शुरुआत के मद्देनजर भारतीय रेल ने बड़ा फैसला लिया है। आज से रेलवे के तमाम आरक्षण टिकट काउंटर से टिकटों की बिक्री शुरू हो रही है और साथ ही लोग आज से एजेंट्स के माध्यम से भी ट्रेन का टिकट बुक करा सकते हैं। साथ ही सुविधा केंद्रों पर भी आज से ट्रेन का टिकट मिल पाएगा। पटना रेलवे स्टेशन पर आज से यात्रियों के लिए टिकट काउंटर खुल जाएंगे, जहां लोग 1 जून और उसके बाद का टिकट कटा पाएंगे। एक जून के प्रभाव से भारतीय रेल की 200 गाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी। इसमें पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में 22 रेलगाड़ियां हैं जो हमारे यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होंगी और 9 रेलगाड़ियां हैं जो पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार से गुजरेंगी। इन सभी रेलगाड़ियों में आरक्षण जो अब तक केवल ऑनलाइन हो रहा था, कल से अर्थात 22 तारीख से हमारे आरक्षण केंद्रों, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, इन पे भी इन टिकटों की आरक्षण कराई जा सकती है। एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय रेल शीघ्र ही अपने पुराने रूप में आ रही है और नॉर्मल ट्रेन ऑपरेशन यथाशीघ्र हम लोग चालू कर देंगे। समस्तीपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। अब तक यहां कोरोना मरीजों की संख्या 39 पहुंच चुकी है। बड़ी बात यह है कि दलसिंह सराय में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला जो सब्जी विक्रेता है। फिलहाल प्रशासन ने सब्जी मंडी को सील कर दिया और साथ ही एहतियातन दुकानों को भी बंद कर दिया है। सभी प्रवासी हैं और बाहर से आए थे। सूरत, मुंबई, कोलकाता विभिन्न स्थानों से ये आए हैं और इनको अलग करके इनको आइसोलेशन में और इनका इलाज किया। सर दलसिंह सराय में एक सब्जी विक्रेता बताए जा रहे हैं। हाँ, रैंडम सैंपल के आधार पे किया गया था, वो एक सब्जी विक्रेता बताए गए हैं। नालंदा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में 80 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 32 मरीज बिहार शरीफ के ही हैं, लेकिन फिर भी लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह दिख रहे हैं। सड़कों पर आम दिनों की तरह भीड़ दिख रही है। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। खरीदारी के लिए बाजार में भी लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं।
रोहतास में गुरुवार को 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और एक दिन में 36 कोरोना केस के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जिले में अब तक कोरोना के कुल 127 मामले आए, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। बढ़ रही मरीजों की संख्या को लेकर विभिन्न इलाकों में क्वारंटीन सेंटर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। भागलपुर की ललमटिया थाना पुलिस कोरोना को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है और तय मानकों का तनिक भी ख्याल नहीं रख रही है। मामला अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास से संबंधित है, जहां शाम में क्वारंटीन सेंटर में रह रही गोराडी की कोरोना संदिग्ध एक महिला भागकर बीएन कॉलेज के पास झाड़ी के पीछे छिप गई, जबकि क्वारंटीन सेंटर के बाहर महिला और पुरुष दोनों सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। महिला एक दिन पहले ही मुंबई से आई थी और सेंटर में क्वारंटीन की गई थी। वो घर जाना चाहती थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद नलबटिया के थानेदार ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे और बिना ग्लव्स और मास्क के ही मौजूद 6 लोगों से महिला को जबरन उठाकर क्वारंटीन सेंटर लेकर गए। इतना ही नहीं, वाकई की तस्वीर उतार रहे मीडिया कर्मियों से वो बदतमीजी से पेश आए, जबकि खुद थानेदार ना तो मास्क पहने हुए थे और ना ही ग्लव्स। गया के मोहनपुर के कंचनपुर के क्वारंटीन सेंटर पर सांप काटने से बच्चे की मौत के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीएम ने डीडीसी को मामले में जांच के आदेश दिए और साथ ही जांच में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। वहीं सेंटर के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। सेंटर बहुत अच्छा सेंटर है, बिल्डिंग बहुत अच्छी सेंटर है और हम हर पहलू को देख रहे हैं। अगर क्वारंटीन सेंटर पे सुविधाओं की वजह से अगर कोई ऐसा हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो सीओ से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। डीडीसी इसका इंक्वायर कर रहे हैं। अगर हॉस्पिटल स्तर पर भी अगर कोई इस तरह का कोई शिथिलता पाई जाती है तो वहां भी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में पुलिसकर्मी दिन रात ड्यूटी में लगे। इस दौरान कई पुलिस वालों की दरियादिली की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसा एक मामला बेतिया के नरकटियागंज से भी सामने आया है। जी हां, इस महिला एएसआई का नाम मीना देवी है। कोरोना काल में वर्दी की जिम्मेदारी के साथ साथ ये मानवता की मिसाल भी पेश कर रही हैं। दरअसल बेतिया के शिकारपुर थाने में एक व्यक्ति मारपीट के मामले में केस दर्ज कराने पहुंचा, जिसके पैर में गहरे जख्म थे। महिला एएसआई ने केस दर्ज करने से पहले उसके पैर में मरहम लगाए, फिर अपने हाथों से उसे खाना भी लाकर दिया। अरे सर, उसका पैर कट गया और कुछ तो अपने से मलहम लगा देते। हाँ, बहुत उसका पैर चल नहीं रहा है। सर, उसका पैर कट गया और कुछ तो अपने से मलहम लगा देते। हाँ, बहुत उसका पैर चल नहीं रहा है। मीना के दरियादिली की थाने की इंचार्ज भी सराहना कर रहे हैं। ये साबित करता है कि पुलिसकर्मी भी मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए कार्य करते हैं और जहाँ कड़ाई करना था वहाँ कड़ाई करते हैं, जहाँ भलाई का काम करना था वहाँ भलाई का काम किया जाता है। वैसे महिला एएसआई मीना देवी ने सिर्फ एक गरीब के जख्म पर मरहम नहीं लगाया है, बल्कि पुलिस के मानवीय चेहरे और दरियादिली को भी दिखाया है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 बेतिया। क्वारंटीन सेंटर में हो हंगामे के बीच आज हम आपको एक ऐसी क्वारंटीन सेंटर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो पूरे देश के लिए मिसाल बन सकती है। इन तस्वीरों को देखकर आप सबको लग रहा होगा कि ये किसी रात्रि पाठशाला में पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रवासी मजदूर हैं, जिन्हें नरकटियागंज के डीएवी स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखकर साक्षर बनाया जा रहा है। इलाके के वीडियो ने बाकायदा इसके लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था कराई है। सबसे बड़ी बात की इस क्वारंटाइन सेंटर पे हो हंगामा नहीं, बल्कि ककहरे की गूंज सुनाई देती है। हम लोगों ने जो भी निरक्षर प्रवासी हैं उन लोगों को साक्षरता अभियान के तहत कम से कम पढ़ना लिखना और नाम लिखना उनको सिखाना है। इनफैक्ट हम लोग साक्षरता अभियान से रोजगार के अभियान तक ले जाना है, जो कि बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस सेंटर में 160 प्रवासी मजदूर हैं, जिनमें से 40 अनपढ़ हैं। इन 40 लोगों को खुद वीडियो साहब पढ़ाकर साक्षर बनाने में लगे हैं।
प्रवासी मजदूर भी मानते हैं कि जब वो यहाँ आए थे तो रजिस्टर में हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगाया था, लेकिन जब जाएंगे तो अब अपना हस्ताक्षर करके जाएंगे। काखा गा के शोर से गूंजने वाले इस क्वारंटाइन सेंटर का नाम बदलकर संगरोध केंद्र रख दिया गया है। हम आए हैं यहाँ तो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, यहाँ आने के बाद हमें पढ़ाया जाता है और शिक्षा मिलता है, क्या उसके बाद हम जान जाएंगे हम नाम अपने गाँव में। यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, सुबह शाम हमको पढ़ाई हो रहा है, लिखने के साइन करने को आता नहीं है, सब कुछ यहाँ सीख जाएगा अगर रहेंगे यहाँ। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। नरकटियागंज के क्वारंटाइन सेंटर से आ रही सुखद तस्वीर कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में भर्ती 5 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट गए हैं। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया। साथ ही 3 नए मरीज अस्पताल में भर्ती भी कराए गए। ठीक किया है, लेकिन उसके एवज में हम लोगों ने 3 मरीजों को भर्ती भी किया है। ये 5 जो थे प्रवासी मजदूर भाई हैं हमारे, जिसमें 2 नारायणपुर, 2 नवगछिया और 1 नाथनगर के हैं। प्रवासी मजदूरों के बिहार आने का सिलसिला जारी है। सूरत से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बीती रात जमुई पहुंची, जिससे करीब 1400 यात्री अपने घर लौटे। जमुई स्टेशन पर सभी यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया गया। इसके बाद सभी को क्वारंटीन सेंटर पर भेज दिया गया है। इस दौरान जमुई स्टेशन पर एक पुलिस अधिकारी ट्रेन से उतरे प्रवासी लोगों को कोरोना गीत सुनाकर हिम्मत और साहस रखने का संदेश भी देते नजर आए। आपको आराम से हम लोग ले जाएंगे जगह पर। आपको बाकायदे सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। आपके बाहर निकलने के साथ कोरोना कोरोना तुमको जाना पड़ेगा हिंदुस्तान से। कोरोना 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 तुमको जाना पड़ेगा हिंदुस्तान से। हमने है ठाना दिलो जान से, तुमको जाना पड़ेगा हिंदुस्तान से। मारेंगे तुम्हें हम तेरे जंगे मैदान में, ढीली लंगोटी होगी तेरी हिंदुस्तान में। मारेंगे तुम्हें हम अपने जंगे मैदान में, ढीली लंगोटी होगी तेरे हिंदुस्तान में। और लॉकडाउन में जहां एक ओर घर बैठे लोगों को जरूरी सेवाएं मिल रही, तो वहीं डाक विभाग की ओर से लोगों को उनके घर बैठे खाते से रुपए निकालकर पहुंचाया गया। ये काम डाकिया बखूबी निभा रहे हैं। डाक विभाग के भोजपुर प्रमंडल, जिसमें बक्सर के साथ ही रोहतास, कैमूर, सारण और यूपी के बलिया जिले के कई हिस्से हैं, वहां बीते 19 मई को लोगों ने घर बैठे 1,91,98,000 रुपए डाकिये से प्राप्त किए। इसमें भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और यूपी के बलिया जिले के सैकड़ों बैंक खाताधारी भी शामिल हैं। दिनांक 19/5/2020 को पूर्व इस भोजपुर प्रमंडल में लगभग 233 जगह पर कैंप करके हमारे भोजपुर के डाक कर्मी 1,01,98,000 रुपया का वितरण 16,813 व्यक्तियों के बीच में किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज दिल्ली में विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में 18 पार्टियों के नेताओं के शामिल होने का अनुमान है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि कोरोना संक्रमण के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा को लेकर बैठक बुलाई गई, जबकि एनडीए नेताओं का कहना है कि विपक्ष बैठक कर कोरी सियासत कर रहा है। शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक होगी। कोरोना काल में पहली बार विपक्ष के नेता एक साथ जुटेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सही एक दूसरे से बातचीत होगी। बैठक में बिहार से आरजेडी के तेजस्वी यादव, हम के जीतन राम मांझी और आरएलएसपी से उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे।
कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी की बुलाई गई ये बैठक कोरोना से उपजे हालात पर चर्चा को लेकर है, लेकिन एनडीए नेताओं का कहना है कि जिन लोगों ने इस संकट की घड़ी में किसी गरीब की मदद नहीं की, वो बैठक में बस कोरी सियासत ही कर सकते हैं, कोई सकारात्मक चर्चा नहीं। जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से कांग्रेस, राजद और विपक्ष की तमाम पार्टियों ने कोरोना के इस संकट में एक रचनात्मक विपक्ष की जगह केवल कोहराम मचाने का काम किया है, उससे ऐसी बैठकों से कोई नतीजा निकले इसकी हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। आपदा की घड़ी में जनता को छोड़ दिया, अब उस पर राजनीति रोटी सेकने की बारी आई है, तो अब राजनीति रोटी सेकने के लिए मैदान में नहीं आए। एनडीए नेताओं के आरोप का जवाब विपक्षी नेताओं ने उसी अंदाज में दिया, ये सवाल करते हुए कि सत्ता पक्ष के नेता बैठक करें तो ठीक, फिर विपक्ष की बैठक पर राजनीति क्यों? जो लोग महामारी के समय भी राजनीति करते हैं, उन्हें तो लगेगा कि कांग्रेस पार्टी वही करने जा रही है। मीटिंग का जो उद्देश्य मैं समझ पा रहा हूँ, वो एक संदेश देना है लोगों को, हम आपके साथ हैं और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि राहत के लिए और क्या किए जाने की जरूरत है। दरअसल लॉकडाउन ने विपक्ष को सियासी सीन से आउट कर दिया है, जो भी हो रहा है वो सरकार कर रही है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों की वापसी से पैदा हुए हालात में विपक्ष को एक मौका दिख रहा है जनता तक पहुंचने का, ये जताने का कि वो जनता की हितैषी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। मुंगेर के बरियापुर में ससुराल आए युवक की हत्या से सनसनी, पुलिस ने पत्नी और सास को लिया हिरासत में। यूपी के बांदा का रहने वाला है युवक। कैमूर के मोनिया में सीएसपी केंद्र पर मारपीट, संचालक के भाई को लगी चोट, रुपए भी लूटने का आरोप, तफ्तीश में जुटी पुलिस। वैशाली में आपसी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर धारदार हथियार से किया हमला, इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर। वैशाली के भगवानपुर में रास्ते के विवाद को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या, मौके से एक जिंदा कारतूस और खोखा बरामद। बक्सर के राजपुर में एक पति ने सीलबट्टे से कूचकर पत्नी की हत्या की, आरोपी पति फरार, छानबीन में जुटी पुलिस। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।